नो डाउट कि काफ़ी सारे इंडियंस हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर सक्सेसफुल होते हैं। हमारे आईआईटी और आईएम ग्रेजुएट्स दुनिया की कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के इस समय हेड हैं और भारत का नाम ऊंचा करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे भी कई सारे भारतीय लोग हैं जो भारत की इमेज को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं और विदेशों में इन इंडियंस की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रही है, जो देश की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। न्यूज़ निकल कर आ रही है अमेरिका, कनाडा और भारत को लेकर। सबसे पहले आप ये मैप देखिए। आपने कई बार सुना होगा कि भारत के कई सारे लोग डोंकी मारकर अमेरिका जाते हैं। अब ये जो इंडियंस डोंकी मारते हैं, ये लोग पहले तो साउथ अमेरिका के किसी देश पहुंचते हैं और फिर वहां से मैक्सिको जाते हैं और अमेरिका के साउथ के ऊपर जो मैक्सिको अमेरिका बॉर्डर है वहां से क्रॉस होकर अमेरिका में एंटर करते हैं। हर साल लाखों इंडियंस डोंकी मारकर अमेरिका एंटर होते हैं। ये तो चलो खैर बड़ा कॉमन रूट है, लेकिन अब अमेरिका में एंटर होने के लिए एक और रूट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा है और वो है कनाडा के साथ लगने वाला बॉर्डर। अमेरिका के टॉप के ऊपर कनाडा सिचुएटेड है एंड अब न्यूज़ निकल कर आ रही है कि लाखों लोग कनाडा से इलीगली अमेरिका में एंटर हो रहे हैं और इनमें इंडियंस का जो नंबर है उसने एक बार फिर से भारत का नाम पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया है। कई बार क्या होता है कि कुछ देश अपना वीज़ा आसानी से दे देते हैं और कुछ देशों का वीज़ा लेना सरकारी नौकरी हासिल करना जैसा होता है। कई देश अपना वीज़ा देने से पहले प्रॉपर इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, बैकग्राउंड चेक्स करते हैं और उसके बाद कहीं जाकर अपना फैसला सुनाते हैं। वहीं पर कुछ देश बिना ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ के वीज़ा दे देते हैं। अमेरिका और कनाडा के वीज़ा अप्रूवल प्रोसेस को अगर हम आपस में कंपेयर करें तो अमेरिका के मुकाबले कनाडा का वीज़ा लेना भारत के लोगों को आसान होता है। अमेरिकन वीज़ा के लिए फॉर्मेलिटीज़ और कंडीशंस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हैं। भारत में यूएस वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट डेट यानी कि वेटिंग पीरियड ही एक साल के बाद मिलता है, जबकि कनाडा के वीज़ा के लिए वेटिंग पीरियड 2-3 महीने तक का ही होता है। इसलिए जिन भी भारतीय लोगों का अमेरिका का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है वो अब कनाडा का वीज़ा ले रहे हैं। पहले भारत से कनाडा जा रहे हैं और फिर वहाँ से अमेरिका में इलीगली एंटर हो रहे हैं और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप कनाडा की आलोचना करते हैं और रिसेंटली उन्होंने कनाडा को धमकी देकर कहा था कि अगर कनेडियन गवर्नमेंट नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने में फेल साबित होती है तो वो कनाडा के ऊपर 25% तक टैरिफ्स लगा देंगे। अब जो नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर इंडियंस को लेकर डेटा सामने आ रहा है वो भी काफी हैरान कर देने वाला है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर पेट्रोल डिपार्टमेंट ने अमेरिका कनाडा नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर एक डेटा जारी किया है। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर पेट्रोल डिपार्टमेंट ने बताया कि नॉर्दर्न बॉर्डर पर वो जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ते हैं उसमें से 22% आज की डेट में केवल भारत के इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं। इस साल 2024 में अभी तक 1,98,929 लोगों ने कनाडा से अमेरिका में इलीगल तरीके से एंटर होने की कोशिश की है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 लाख, और इसमें से 43,764 लोग अकेले भारत से ही थे। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर पेट्रोल डिपार्टमेंट ने बताया कि साल 2022 और 2023 में नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ा जाता था उसमें इंडियंस की संख्या केवल 16% होती थी, लेकिन अब नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर इलीगल तरीके से एंटर होने वाले इंडियंस की संख्या 16% से बढ़कर 22% हो गई है। डेटा के मुताबिक पिछले साल 2023 में भी यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर डिपार्टमेंट ने नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर 30,000 इंडियंस को पकड़ा था और ये तो उन लोगों का डेटा है जो पकड़े गए थे। नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर अमेरिका ने ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं रखी हुई है, इसलिए वहां से काफी सारे लोग तो पकड़े भी नहीं जाते हैं। आज की डेट में कनाडा के अंदर वहां पर जॉब्स कम बची हैं, हाउसिंग क्राइसिस बढ़ रहा है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज वहां पर कम हो गई हैं। इसी कारण से कई सारे स्टूडेंट्स भी पहले भारत से कनाडा जा रहे हैं और फिर वहां से इलीगली अमेरिका में एंटर हो रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आपको जैसी फीलिंग भारत में रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेकर आती है जो इलीगली भारत में घुस गए हैं, अमेरिका में सेम फीलिंग वहां के लोग इलीगल इमिग्रेंट्स को देखकर फील